प्रश्नमाला 1D अभी हल करेंगे। प्रश्नमाला 1C तक हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके सारा वीडियो शुरू से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है -21 से 52 कितना अधिक है। तो देखिए पहला में हम सीधा क्या करेंगे, -21 से 52 कितना अधिक है, तो पहले 52 लिखेंगे। 52 बड़ा है, तो पूछ रहा है 52 कितना अधिक है -21 से, तो 52 से हम -21 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 52, यहां पे देखिए दोनों माइनस है। ठीक है, माइनस घटाए हैं -21 को। -21 कह रहा है कि कितना छोटा है -52 से, यानी 52 कितना बड़ा है -21 से। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे और इसके साथ भी माइनस है, तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, -21 को घटाएंगे तो एक माइनस ये हो गया, और -21 के साथ एक माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे +21 बराबर हो जाएगा 73, यानी इसका आंसर आ जाएगा 73। तो ये देखिए -21 से 52 जो है 73 ज्यादा है। ठीक है, दूसरा में देखिए, पहला का दूसरा में -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि ये दोनों की योगफल से और ये दोनों के योगफल से ये वाला कितना अधिक है। ठीक है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे कि ये दोनों जो जोड़कर आया है वो जो है इससे कितना अधिक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए ये दोनों का योगफल कह रहा है कि इससे कितना अधिक है, तो इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे और फिर बीच में घटाएंगे इसको, तभी पता चल जाएगा कि कितना अधिक है इसका जोड़ पे जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -100 और 150, 150 बड़ा है और 100 छोटा है, तो घटाएंगे तो 50 आएगा, वो भी प्लस में आएगा 50, क्योंकि 100 से 150 बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है संख्या, तो 50 लिखेंगे। 150 में से 100 गया 50, माइनस देंगे, ये वाला माइनस यहाँ पे देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे 72 में से 61 गया तो 11। ठीक है, 72 वाला बड़ा है और 61 छोटा है, तो साइन आएगा प्लस वाला, +11, यानी 11 सिर्फ लिखेंगे। देखिए 72 में से 61 गया तो 11, चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि 72 बड़ा है 61 से। अब देखिए बीच में माइनस था, तो 50 में से 11 गया तो इसका आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 39 आएगा। किताब में 38 दिया है, लेकिन 38 आ ही नहीं रहा है। हम बहुत बार इसको कोशिश किए हैं, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला का तीसरा कह रहा है -18 से -50 कितना छोटा है। तो देखिए तीसरा में कह रहा है कि -18 से -50 कितना छोटा है, तो -18 यहाँ पे बड़ा है, तो -50 कितना छोटा है, तो -18 को पहले लिखेंगे, बीच में घटाएंगे। देखिए -50 को यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, तभी पता चलेगा कि ये -18 जो है इससे कितना बड़ा है। तो आप देखिए -18 माइनस 2 मिलके हो जाएगा प्लस, तो 50 लिखेंगे। तो इसका देखिए 50 बड़ा है, तो 50 में से 18 गया तो देखिए प्लस में है 50, तो इससे बड़ा ही होगा, तो 50 में से 18 गया तो इसका आंसर आ जाएगा 32, प्लस में 32, क्योंकि बड़ा वाला अंक प्लस में है, तो इससे घटेगा, बड़ा से छोटा घटेगा, तो +32, इसका 32 आंसर आएगा। यानी -18 जो है -50 से कितना बड़ा है, 32 बड़ा है। दूसरा का पहला देखिए, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो देखिए दूसरा का पहला में हम लिखेंगे पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर, कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल है, इसके गुणनफल के बराबर, -12 गुने +5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि एक पूर्णांक +30 है, तो मान लीजिए पहला पूर्णांक +30 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे +30, एक पूर्णांक दिया हुआ है, प्लस दूसरा पूर्णांक, ये हमको निकालना है, दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक को ऐसे ही रहने देंगे।
पूर्णांक बराबर -12 गुने +5 कितना हो गया, 12 पच्चे 60, प्लस माइनस 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 60 हो गया। देखिए 12 पच्चे 60 प्लस माइनस माइनस 12 पच्चे 60, ठीक है, माइनस में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, -60। और देखिए दूसरा पूर्णांक को यहीं पे रहने देंगे, -60 इक्वल टू के बाद है तो वहीं पे रहेगा। ये जो +30 है जो बायां से दायां आएगा, देखिए इक्वल के ये बायां तरफ है तो ये इक्वल के दायां तरफ आएगा तो हो जाएगा -30, ठीक है, +30 बन जाएगा -30, बायां से दायां तरफ आएगा तो दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा -30, यहां पे लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर -90, -30 -60 और -30 क्या होगा, जुटेगा 60 30 90 और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो जुटेगा 60 30 90, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। जब भी दो माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो जुट जाता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा -30। माफ कीजिएगा, यहाँ पे -60 और 30 जुटेगा तो 90 हो जाएगा, ये -90, ठीक है। 60 30 कितना होगा, 90। जब भी दो माइनस में रहता है तो जुड़ता है, तो 60 30 90 हो जाएगा। और चिन्ह रहेगा यहाँ पे, ये 90 है, 9 है, ये चिन्ह रहेगा माइनस वाला, तो यहाँ पे -90 इसका आंसर आएगा। हम गलती से -30 कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा -90, जुटेगा 60 30 90। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा, दो पूर्णांकों का अंतर है -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक है 12 है, तो छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे दूसरा में छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक बराबर -42। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर है -42, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ गया तो हम समझ गए कि छोटा से बड़ा घट रहा है, इसीलिए हम यहाँ छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक लिखे हैं। क्योंकि ऐसे अगर माइनस नहीं रहता तो हम यहाँ पे बड़ा पूर्णांक माइनस छोटा पूर्णांक लिखते, ठीक है। तो जब भी माइनस कोई अंक के सामने आ जाए तो समझ लिया कि छोटा से बड़ा घटा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा पूर्णांक हमको दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा पूर्णांक माइनस कितना है, बड़ा पूर्णांक 12 दिया है तो 12 लिख लेंगे, और बराबर -42। अब देखिए छोटा पूर्णांक बराबर, यहाँ पे बराबर है -42, और देखिए ये बायां बराबर के ये बायां तरफ है तो दायां तरफ इसको लाएंगे, इससे जोड़ घटाव करने के लिए, तो -12 बन जाएगा क्या, +12। जब भी इक्वल के इधर या उधर जाता है तो साइन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए छोटा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, -42 में से 12 गया तो देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0 और 4 में से गया 3, यानी 30 हो जाएगा। इसका -30 इसका आंसर हो। देखिए तो -30 इसका आंसर होगा। हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे रख के, देखिए -30 और -12 -42 होगा, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -30। अब देखिए तीसरा का पहला, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक बराबर दिया हुआ है -144, ठीक है। तो पहला पूर्णांक एक पूर्णांक है -4, हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो इसके जगह पे हम -4 लिखेंगे गुना दूसरा पूर्णांक बराबर कितना है, -144। अब देखिए अब यहाँ पे दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा पूर्णांक बराबर -144 बटा -4। देखिए ये -4 भागा में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुना में है बायां तरफ, तो इक्वल टू के यानी बराबर के दायां तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में -4, तो इसको भागा में इधर कर लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो गया, जब भी माइनस माइनस रहता है भागा में तो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचा, तो यानी प्लस हो गया ये दोनों। तो आप देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12,
4 या 12, 2 इधर गया तो 24, 4 6 24, यानी इसका कितना आ गया 36। यानी दूसरा पूर्णांक कितना हो गया 36। इसका आंसर हो गया 36। ठीक है, ये यहां पे कुछ नहीं है, बस इसका आंसर हो गया 36। तीसरा का दूसरा देखिए, 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पे लिखेंगे 289 भागा पूर्ण संख्या बराबर +17 हमको लाना है। तो ये पूर्ण संख्या हमको निकालना है, कह रहा है कि 289 को किस पूर्ण संख्या से भागा देंगे कि +17 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो इसको देखिए 289 को हम यहीं पर रहने देते हैं बायां तरफ, और पूर्ण संख्या को इधर ले जाएंगे तो +17 गुने क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे भागा में है पूर्ण संख्या, तो बायां से दायां की तरफ आएगा। देखिए यहाँ पे बराबर के दायां तरफ आया तो गुना में हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब 289/17 बराबर पूर्ण संख्या। अब देखिए +17 जो है गुना में है, ठीक है, +17 क्या है गुना में है पूर्ण संख्या के साथ, तो दायां से बायां तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देखिए 17 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 17 बार में, यानी पूर्ण संख्या कितना आ गया, संख्या बराबर 17। इसका 17 आंसर हो जाएगा। तो हम +17 में प्लस लिखे चाहे नहीं, बात बराबर है। ठीक है, तो बस भागा कर देंगे तो इसका पूर्ण संख्या आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। तो पहला में है, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं, रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे रजत द्वारा प्राप्त अंक है। अब देखिए रजत क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है हमको। रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं, तो 7 सही हो रहा है। ठीक है, टोटल प्रश्न कितना है 15 है, तो 7 सही हो रहा है, तो 7 और एक सही में 4 अंक मिलता है, तो 7 सही कर रहा है तो 7 गुना 4 यानी 28 अंक मिलेगा। तो 4 से गुना करेंगे, 7 प्रश्न को सही कर रहा है तो। ठीक है, अब देखिए प्लस करेंगे बीच में, अब वह क्या कहता है 7 सही करता है तो प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल प्रश्न कितना है 15 प्रश्न पूछा गया है, तो 8 प्रश्न क्या है वो गलत करता है, यानी तो गलत का जो है एक प्रश्न गलत करने में -2 नंबर मिलता है। ठीक है, तो 8 प्रश्न गलत करने में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस -16, 8 दूनी 16 -16, 8 गुने -2 -16 हो जाएगा। अब देखिए रजत द्वारा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 28 में से 16 गया तो कितना अंक रजत लाया 12 अंक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो हमको बीच में जोड़ देना है, गलत सही आंसर का भी जो अंक आ रहा है और गलत का भी जो अंक ला रहा है दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, टोटल प्रश्न है 15, तो उसी के अनुसार हमको गुना कर देना है यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, यानी 12 अंक रजत प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, शोभा के कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि शोभा जो है सभी प्रश्न का उत्तर सही देती है लेकिन 3 प्रश्न गलत होता है। तो 3 प्रश्न गलत हो रहा है तो 3 गुना -2 कर देंगे, क्योंकि गलत में -2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, तो टोटल प्रश्न है 12, तो 12 प्रश्न वह सही करती है, 3 प्रश्न गलत करती है। ठीक है, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है लेकिन 3 प्रश्न गलत हो जाता है, तो 3 प्रश्न गलत होता है तो 12 प्रश्न वो सही कर रही है, क्योंकि कुल प्रश्न है 15, तो 12 3 15 होता है, तो 12 गुने 4 करेंगे क्योंकि एक प्रश्न सही होता है तो 4 नंबर मिलता है। तो देखिए अब इसको जोड़ देंगे दोनों को, 12 चौक 48 प्लस -6। ठीक है, तो ये देखिए 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, सही गलत जो भी आया है अंक उसको जोड़ेंगे तब ना टोटल निकलेगा, कुल अंक आ रहा है शोभा द्वारा प्राप्त अंक।
तो 48 प्लस माइनस क्या होता है, -6। तो 48 में से 6 गया तो यानी 42 अंक शोभा लाई है। ठीक है, शोभा कितना लाई है, 42 अंक। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन 4 का तीसरा, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो देखिए क्वेश्चन इसको अच्छा से समझना है। कह रहा है कि 32 अंक प्राप्त हुआ तो 32 लिखेंगे, और वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो एक प्रश्न में 4 अंक मिल रहा है, तो 10 प्रश्न में 10 से गुना कर देंगे 4, उसको 32 से घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 32 माइनस 10 चौक 40, यानी कितना हो गया, -8। ठीक है, तो वह कह रहा है कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। अब देखिए -8 अंक आ रहा है उसको गलत प्रश्न का। ठीक है, तो एक प्रश्न का कितना अंक मिलता है गलत प्रश्न का, -2। ठीक है, तो -8 को फिर क्या करेंगे, -2 से भागा दे देंगे, क्योंकि देखिए उसको टोटल गलत प्रश्न का अंक आ रहा है -8। ठीक है, और एक अंक का मिलता है -2, तो कितना अंक वह गलत उत्तर दिया था, कितना मतलब प्रश्न का वो गलत उत्तर दिया था, तो -2 से उसको भागा दे देंगे। तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, ऊपर नीचे रहता है तो खत्म हो जाता है, 2 चौक 8। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 प्रश्न रोहन जो है गलत प्रश्न का गलत उत्तर दिया था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 32 अंक में से जो सही किया है प्रश्न उससे को घटा देंगे तो -8 आ जाएगा, यानी इतना हुआ अंक गलत प्रश्न का आ रहा है, और एक गलत प्रश्न का अंक है -2, तो उससे भागा दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सब मैथ आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी मैथ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। धन्यवाद।